तो एक लास्ट क्वेश्चन नहीं है, रिक्वेस्ट है जी। आपको कौन सा गाना जो है पहाड़ी सबसे पसंद है, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। जी, पहाड़ी तो सबसे आसान और जो सबसे ज़्यादा सुना हुआ गीत है वो तो बेडो पाको है। तो बेडो पाको बारमासा, बेडो पाको बारमासा, नरेला कपलो पाको चैता मेरी छैला। जी, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर नॉर्वे बाय टीटी। मैं त्रिभुवन ओस्लो नॉर्वे से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत है। लेकिन आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है और ब्लॉग की शुरुआत तो ऐसे हो रही है कि हम लोग सारे डिनर के लिए बैठ चुके हैं और डिनर करेंगे। और कितना बज चुका है तभी पीछे घड़ी देख, 9 o'clock हो चुका है यहाँ पे और हम लोग डिनर कर रहे हैं। और अगर आप बाहर देखेंगे, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बाहर का जो है नज़ारा दिखाता हूँ। तो आप ये देखें, बाहर जो है बिल्कुल अभी इतना उजाला है और जो है शोभा जी ने जो है उत्तराखंड की किचन में कुछ तो बनाया है और क्या बनाया है ये आप बताएंगी अभी शोभा जी बताएं आप, आपने उत्तराखंड की किचन में क्या बनाया है। और रिधिमा ने अपना खाना शुरू कर दिया है। आज अपनी आप छाछ की रेसिपी बताएं। और ये देखें, इनकी जो छाछ है ये इन्होंने आजकल बनानी शुरू कर दी है। और हमें दिन में टाइम नहीं रहता, हम डिनर में पी रहे हैं। हाँ, तो बताएं ये क्या है शोभा जी और कैसे बनाते हो आप, क्या क्या खाना बनाया आपने उत्तराखंड की किचन में। Just when I will ask you, then only you need to tell. Okay, yes शोभा जी। मैंने बनाई है तुमड़ी की सब्जी, गोल वाली लौकी। वैसे हमारे पहाड़ों में से तुमड़ी कहते हैं। ये जी तुमड़े की सब्जी है। आपको थोड़ा पास से दिखा देते हैं। ये देखें, ये लौकी का कजन है। इट्स अ कजन ऑफ लौकी। और ये है प्याज और मिंट और धनिया और टमाटर को रोस्ट करके और हरी मिर्च, ये है उसकी चटनी। ओके। और क्या बनाया मैंने, और सैलेड और मेरी छाछ में मिंट, धनिया और भुना हुआ जीरा, मेरा मैजिकल मसाला। ओके, मैजिकल मसाला। What do you mean? अब ओम आप बताएं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। I was going to say magical masala. That's not even real, but Yeah, it is real. I was going to say magical masala, but Someday I will share. I mean, Mama said it. Okay. I was going to say magical masala, but Mama said. Okay, you start. Give उसको I have दो ना nothing. खाना। I'm उसको भी eating तो खाना दो। इसे खाना हाँ, रिधिमा कैसा है? How is the food? ये मिडिल होता है। ये मिडिल होता है, मतलब इतना अच्छा नहीं है। आप कहना ये चाह रहे हैं। नहीं है, मुझे पनीर की सब्जी ज्यादा अच्छी लगती है। और ये जो है उत्तराखंड के किचन के जो हैं, जो उत्तराखंड के शेफ हैं, इनकी ऐसी बेइज्जती पनीर की सब्जी है। इतनी घनी जो है बेइज्जती, ऐसी घनी बेइज्जती हो रही है। 10 out of 10 है। तो ये छाछ जो है 10 out of 10 बोल रही है। ओके। और चटनी भी। I've eaten this before. I've eaten this. आप तो ब्लॉग खा रहे हो ना, अभी खाना नहीं खाया आपने। I've eaten this before. ब्लॉग का टेस्ट कैसा है ओम तिवारी? How is मैं the खा blog रहा हूँ taste? vlog. I'm eating the vlog. हाँ, कैसा है ब्लॉग का Doesn't टेस्ट? taste like anything. Yes. Now you तो व्यूअर्स, तो यही हमारा जो है गपशप चलते रहती है डिनर पे। बट ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है मेरे लिए एटलीस्ट। हमने पिछले हफ्ते BHP का एक जो है इवेंट मैंने कवर किया था, वो उसका वीडियो भी है, आप देखोगे। और उसमें आपने देखा होगा वीडियो में, अगर जिसने फॉलो किया है वो वीडियो, कि उस वीडियो में वहाँ पर एक हमारे उत्तराखंड के एक सेलिब्रिटी आए थे। सेलिब्रिटी बोलूँगा, उनका नाम था दीपक रमोला। तो दीपक रमोला जो है बड़े कामयाब व्यक्ति हैं उत्तराखंड के, जिन्होंने एस्टेब्लिश करा कि आप जो है जो पढ़ाई करते हो या जो आप एजुकेशन लेते हो, और उस एरिया से जब आप उत्तराखंड के उनका थोड़ा सा उनके बारे में बताता हूँ कि वो उत्तराखंड के जो है टेहरी एरिया से हैं। तो टेहरी एरिया के जो विषम परिस्थितियाँ हैं वो आपको पता है, वहाँ का गांव। बट हालांकि उनकी जो एजुकेशन हुई वो देहरादून में हुई। देहरादून में उन्होंने पढ़ाई करी है, आर्मी स्कूल से पढ़े हैं। और उसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशंस में ग्रेजुएशन करी मुंबई से। और करने के बाद जो उन्होंने अपना कैरियर सोचा, बनाया, वो थोड़ा सा डिफरेंट था जो एक नॉर्मल लोग सोचते हैं। मास कम्युनिकेशन करने के बाद लोग नॉर्मली कोशिश करते हैं कि वो
मीडिया के फील्ड में जाएं, कम्युनिकेशन में आपके जो है पीआर के एरिया में जाएं या मीडिया में जाएं, तो इस तरह का फील्ड उन्होंने नहीं चूज करके उन्होंने 17 साल की उम्र में एक फ्यूल प्रोजेक्ट की शुरुआत करी। और ये फ्यूल प्रोजेक्ट क्या था आपका कि इन्होंने जो लाइफ में लोगों के साथ जो घटनाएं होती हैं, जो उनके साथ आपबीतियां होती हैं, उनसे लर्निंग, उनसे डिस्कस करके, उनके इंटरव्यू करके उन लोगों से वो लर्निंग ला करके लोगों तक पहुंचाना शुरू करा कि इस तरह की परिस्थिति है तो आप इससे कैसे उभर के आ सकते हैं और इन परिस्थितियों से आप कैसे निकल सकते हैं। तो ये जो फ्यूल प्रोजेक्ट है वो काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट है उनका, उसके लिए उनको इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त हुई। तो बीइंग उत्तराखंडी मेरे को ये प्राउड है कि इस तरह के मास, इस तरह की जनरेशन, इस तरह की यंग लोग, उनकी उम्र अभी सिर्फ जो है कितनी थी, 29 ईयर्स के वो हैं और उनको यूनेस्को के एम्बेसडर बनाया गया है पीस के लिए। और उनको जो है अब वो पूरे ग्लोबली आपके जाते हैं डिफरेंट कंट्री में। उन्होंने कई ऐसे क्रिटिकल इंटरव्यूज करे। अफ़गानिस्तान में जो है कुछ विमेंस के उन्होंने इंटरव्यू करे। उसके बाद वो जो है आपके जो है बाकी यूरोप के कई कंट्रीज़ में गए। उन्होंने कई रिफ्यूजियों के, जो सीरिया के रिफ्यूजी यूरोप में हैं, उनके इंटरव्यू करे। तो ऐसे उन्होंने एक जो है किताब निकाली जिसका नाम है 50 थॉट्स। मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। 50 थॉट्स क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। ये उन्होंने एक किताब लिखी है, बड़ी फेमस किताब है। मैं भी पढ़ूंगा, मैंने अभी पढ़ी नहीं है, बट आई विल डू दैट। मैं बुक रीडिंग करता हूँ और मैं बुक रिव्यू भी करता हूँ, तो मैं ज़रूर इस किताब को पढ़ के उसका रिव्यू भी करूँगा। और ये आज के ब्लॉग में मैं जब BHP के इवेंट में गया तो उनका एक इंटरव्यू है जो मैं अपने स्पिरिचुअल टॉक वाले उसमें उनका पूरा जो इंटरव्यू वहाँ पर लिया था। सुनील खत्री जी हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू करा, वो तो डाल ही रहा हूँ दूसरे चैनल पे जो स्पिरिचुअल टॉक चैनल है उसमें। लेकिन मेरे इस ब्लॉग में मैंने उनसे स्पेसिफिकली बात करी उत्तराखंड के बारे में और उनसे जानने की कोशिश करी कि क्या उत्तराखंड में होना चाहिए। और उन्होंने हमारा जो है एक पहाड़ी गीत भी गाया। तो वो सब आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अब मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, सीधे वो वाला इंटरव्यू जो मैंने उनके साथ BHP के इवेंट में किया था वो क्लिप आपको देखने को मिलेगी। और इसके बाद जो है एक और इवेंट कल आ रहा है। कौन आ रहा है वो? हु इज़ दैट कॉमेडियन? राहुल दुआ करके कोई एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। उनका एक इवेंट है, कल मैं उसको कवर करूंगा और वहाँ से देखता हूँ। उसका लाइव फुटेज तो आपको नहीं दे पाऊंगा और ना ही मैं उसमें से बहुत ज़्यादा कवरेज कर पाऊंगा इनसाइड, बट आई विल ट्राई टू सी द हाउ इज़ द क्राउड देयर और किस तरह के हैं, और कोशिश करता हूँ मैं उसमें से क्या क्या चीज़ें ब्लॉग बना के लाता हूँ। तो आप मेरे ब्लॉग को फॉलो करते रहें। और एक बार लास्ट अपील वापस कर रहा हूँ, जो लोग मेरे ब्लॉग में नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और ख़ासकर उत्तराखंड के लोगों से मेरी अपील है, ये वाला जो ब्लॉग है आप देखें कि उत्तराखंड का एक नौजवान कैसी कैसी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल करा। दीपक जो है रमोला एक बड़ा नाम उत्तराखंड के हैं, आज देहरादून में रहते हैं और जो है आपके टेहरी से वो हैं। तो चलिए आप ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी एक दूसरे ब्लॉग में और मैं अपना एंजॉय करता हूँ डिनर। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अपनी संस्कृति ते बचाने की। तो आप सबसे मेरी यही जो रिक्वेस्ट है कि आप खूब जो है उत्तराखंड का संस्कृति, उत्तराखंड के लोक गीतों ते याद करा, बच्चों ते सिखा और खूब ज़ोर शोर से उत्तराखंड पर्व मनावा। धन्यवाद। तो व्यूअर्स, दीपक जी जो है एक स्टोरी टेलर है और इनका एक चैनल भी है और किताब भी लिखते हैं और पूरे दुनिया में जा कर के लोगों से, आप किस तरह की स्टोरी दीपक जी? जीवन की, उनके जीवन की कहानियाँ, मतलब आप लोगों से संपर्क करते हैं जी, और उसके बाद उनके जीवन के बारे में आप जो है कहानियाँ लिखते हैं? जी बिल्कुल जी। तो ये जो अभी आपने किताब लिखी है, इस किताब के अंदर क्या है? वही स्टोरियाँ हैं, उनका संग्रह है या क्या है? जी, इस किताब में जो हिंदी की किताब है उसमें तो कविताएं हैं, काव्य संग्रह है
पर लोगों की कहानियों से ही प्रेरित है, एक तरीके से पहाड़ों से प्रेरित है। बहुत सारी पहाड़ की कविताएं हैं, तो जी प्रकृति से प्रेरित है जी। तो आपने जो है पहाड़ में तो आप उत्तराखंड में रहते ही हैं, देहरादून में रहते हैं, तो आपका टच तो है ही है पहाड़ों से जी। तो आप वहाँ अभी जो है पीछे जब मेरा जो बचपन था उस टाइम पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या थी और बहुत सारी चीज़ें थी, बट आज का उत्तराखंड थोड़ा सा अलग है जी। तो आप क्या रखते हैं विचार कि वहाँ पे अभी क्या सिचुएशन है, मतलब सिचुएशन बदली है या जो है अभी भी वहाँ पर आपको लगता है सुधार तो चाहिए है जी। वो तो विदाउट एनी रीज़न है कि सुधार हमें करने हैं, लेकिन ऐसा आपको लगता है कि कुछ जनरेशन में चेंजेज हुआ है और जो नई जनरेशन आ रही है वो थोड़ा सा उसमें किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? ज़्यादा एस्पिरेशंस हैं आज की जनरेशन में, बेहतर करने के, नई चीज़ों से जुड़ने के एस्पिरेशंस हैं। मेरे ख्याल से जो हमारे माता पिता या उनके माता पिता की पीढ़ी थी वो खेती बाड़ी से ज़्यादा जुड़ी हुई थी। आज मुझे लगता है नए जॉब्स, न्यू जनरेशन जॉब्स पर ज़्यादा फोकस है। एजुकेशन पे बहुत अहमियत है, लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, डेवलपमेंट है, टूरिज़्म बढ़ाया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये सारी प्रोग्रेस हैं जो पहाड़ों को मजबूत करने के लिए एक बहुत खूबसूरत पहल है कि किस तरीके से जॉब्स, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, हज़ारों संस्थाएं हैं जो आज पहाड़ में काम कर रही हैं और मेरे ख्याल से इन सब का योगदान है पहाड़ को एक सशक्त रूप देने में। तो ये बहुत इंस्पायरिंग मुझे लगता है कि हर इंसान जो पहाड़ों का है वो पहाड़ों के लिए किसी ना किसी रूप में काम कर रहा है। आप ये व्लॉग कर रहे हैं तो आप भी उत्तराखंड की एक तरीके से कहानी, उसकी सभ्यता को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबका योगदान अपनी अपनी श्रेणी में काफ़ी प्रेरणादायक है। बिल्कुल। तो दीपक जी, आप एक अभी कुछ अपनी योजना के बारे में बात कर रहे थे कि आप जो है आपने कोई एनजीओ बना रखी है जिसमें कि लोग आपसे जुड़ते हैं जी। तो वो किस तरह की योजना है या किस तरह का एनजीओ है? एनजीओ है क्या है वैसे वो? जी, हमारा एनजीओ भी है फ्यूल फाउंडेशन, पहाड़ों में जी, पहाड़ों में ही काम करता है। उत्तराखंड के गाँव में जो पलायनग्रस्त गाँव हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए काम करता है। कंप्यूटर सिखाने से लेकर, इंग्लिश सिखाने से लेकर, गाँव की कहानियाँ और संस्कृति को इकट्ठा करने के काम से लेकर, ये सब हमारे प्रोजेक्ट और फाउंडेशन का काम है। तो मेजरली आप जो है उत्तराखंड पहाड़ी एरिया में काम कर रहे हैं? जी जी। तो अभी उसमें वहाँ के लोकल भी आपसे जुड़ते हैं? जी जी, बिल्कुल। गांव वालों के साथ फाउंडेशन के तहत ही ज़्यादा काम होता है। आप जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है उसके बिना तो काम कर ही नहीं सकते उनके क्षेत्रों में। और इतने सारे इंस्पायरिंग लोग हैं उत्तराखंड के गाँव में कि उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी। तो इसी के सिलसिले में मैं बीच में राज कादिया जो हैं, जो आरजे हैं जी, उनसे बात कर रहा था, वो बागेश्वर से हैं जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो आजकल ना होम स्टे को प्रमोट कर रहे हैं जी। तो जो घरों में जो छोटे छोटे पहाड़ों में जो पुराने घर हो जाते थे तो वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो है तुम इसको थोड़ा बहुत रिनोवेट करो, ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। पहाड़ में जैसे वो माटर लिब्बेर और घर बनवे उसको उस तरह का लुक दे करके, पहाड़ी स्टाइल में लुक दे करके आप उनको थोड़ा सा बना करके, और मैंने देखा उनके इस मुहिम ने उत्तराखंड के दूर दराज वाले गांव जो आपके गढ़वाल में भी ऊपर मैंने देखा जो केदार घाटी वाली रूट में, और उसके अलावा भी जो और इंटीरियर जगह हैं चमोली और उत्तरकाशी, तो वहाँ पे मैंने देखा लोगों ने जो है होम स्टे अपने पुराने घरों को जो है रिनोवेट कर करके होम स्टे का बहुत अच्छा टूरिज्म का जो है काम शुरू किया है जी। तो आप इसमें क्या ऐसे पोटेंशियल और देखते हैं? एक तो ये आइडिया है जो राज जो है उस पर काम करता है और उनके अपने सारे जो लोग हैं मीडिया के उनको वो जोड़ के रखते हैं, तो आप जो है बेसिकली और क्या सजेस्ट करते हैं उसके अलावा कि उत्तराखंड में वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है? नहीं, टूरिज़्म एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से ज़रिया है। होम स्टेज तो है ही, कल्चरल प्रोग्राम्स मेरे ख्याल से और बढ़ सकते हैं आगे। जो एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म है, जिसे कहते हैं कि आप होम स्टे में तो रह रहे हैं पर अगर आपको गढ़वाली खाना खाने को मिले, गाय का दूध पिजाने को मिल जाए या घास काटने को मिल जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं शहर में नहीं मिलती।
तो एक्सपीरियंशियल पार्ट जो है इस होम स्टे टूरिज़्म का, उसको अगर और बढ़ाया जाए, जोड़ा जाए, उसमें नए आयाम ढूंढे जाए, तो मुझे लगता है काफ़ी प्रोग्रेस और हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो है उत्तराखंड में मैंने देखा है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ पे जैसे कुछ फल फूल जो है कुछ एरिया में वो बहुत ज़्यादा होते हैं जी। लेकिन प्रॉब्लम है कि उनको जो है मार्केट नहीं मिल पाता जी। और या जो है उनको वहाँ से उनका तरीके से ट्रांसपोर्ट और वो सब अभी भी आज भी समस्याएं हैं जी। बट वो एक आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है वहाँ के लोगों के लिए रोजगार का और जो है उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा जो है बन सकता है। तो आप कुछ अपील करना चाहेंगे पब्लिक से भी और वहाँ की गवर्नमेंट से भी, खास करके जो है इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से काफ़ी काम हो रहा है इस दिशा में। नए एनजीओज़ हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, सरकार की तरफ से काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो इस दिशा में फोकस कर रहे हैं। गवर्नमेंट के अपने ब्रांड्स हैं जो वो अब लोगों के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ज़रूरी, ऑफ कोर्स बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं और बहुत सारे तरीक़ों से जब एक साथ काम किया जाएगा तो एक नई दिशा मिलेगी उस पहल को। थैंक यू सो मच दीपक जी। थैंक यू। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ दीपक टमोला जी जो श्रीनगर से हैं, देहरादून में रहते हैं और देश विदेश में पूरा उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे मौका मिला उत्तराखंड में VHP के फंक्शन में इनसे मुलाकात करने का नॉर्वे में, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपने पहाड़ी भाई से बात करके थोड़ा सा मैसेज जो मैं अपने उत्तराखंड को दे सकता हूँ वो देने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। बाय बाय, टेक केयर।